अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी। मैं अपनी ईद के बारे में आगे चल के व्लॉग में बताऊंगी। ईशमल की ईद तो बहुत ज़बरदस्त गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी। इशू को ईद में ना ईदी मिली थी 50K फॉलोअर्स इंस्टा से, वो भी हमने सेलिब्रेट किए थे। आज के व्लॉग में मैं ईद के 3 दिन आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी और ईद की शॉपिंग अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ जो व्लॉग है वो एडिट हुआ हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ब्लेंडर्स हो गए थे। अच्छा जी, खैर यहाँ पे ईशू का फर्स्ट डे का ड्रेस मैं प्रेस कर रही थी और सुबह सुबह का टाइम था। ईशमल अभी अभी उठी थी, इतनी भी सुबह नहीं था, तकरीबन आप लोग कह लें 10-11 बजे ईशमल उठ गई थी। और ये कस्टमाइज़ ड्रेस था जो कि बहुत प्यारा था और यकीन करें ये पहला कस्टमाइज़ ड्रेस है जिससे मैं बहुत सेटिस्फाई थी। इससे पहले मैंने जितने भी कस्टमाइज़ करवाए उसमें मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा है, लेकिन ये वाला ज़बरदस्त था और पहना हुआ भी इतना प्यारा लग रहा था। ईशू ने फ़र्स्ट टाइम गरारा पहना था। गरारा कहते हैं कि शरारा, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने अगर ईशमल को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ तो ईशमल फातिमा के नेम से ईशू की आईडी आप लोग जाएं और फॉलो करें। वहाँ पे मैं 24 आवर्स आप कह सकते हैं कि मैं एक्टिव रहती हूँ। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है, ईशू रेडी हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि मैं बेडशीट्स चेंज कर लूँ। ईशमल के इंतज़ार में थी कि इस रूम की जब चेंज करूँगी तो दूसरे रूम की भी चेंज कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने ये बेडशीट ली थी आइडियाज़ से, ईद के लिए ही ली थी और बड़ी खुशी खुशी ली थी और सोचा था बिछाऊँगी। हुआ ये था मेरे साथ कि मैंने ना ईद से 2-3 दिन पहले ही काम सारा ख़त्म कर लिया था। लाइक मैंने सोफ़े अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए, पूरा टीवी लाउंज अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, पूरे घर की डस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। घर इतना चमचम कर रहा था, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हुआ फिर ऐसे कि जब मैं रग वॉश कर रही थी टीवी लाउंज का तो मुझसे पाइप जो है वो खुला रह गया और उसकी वजह से फिर पानी पानी हो गया रूम में, सारी कारपेट गीली हो गई। जितनी मैंने सफाई की थी उसका सत्यानाश हो गया। फिर हम लोगों को कारपेट निकालनी पड़ी, वॉश करनी पड़ी और फिर से हम लोगों ने उसके खुश्क होने का मतलब ड्राई होने का वेट किया और फिर हमने बिछाई और तब जाके मेरी ईद जो है ना थोड़ी सी बेहतर गुजरी। नहीं तो मैं परेशान थी कि रूम का वो लुक नहीं आ रहा था कारपेट के बगैर। मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं इतनी प्यारी बेडशीट भी लेके आई हूँ, साथ में मैंने सारे काम शाम भी 2 दिन पहले ही ख़त्म कर लिए। मेरा टारगेट था कि नेक्स्ट डे मैं कपड़े प्रेस करूँगी और फिर 1-2 दिन तक हम लोग बस अपने मज़े करेंगे, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, साथ में चांद रात भी अच्छे से मनाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं चांद रात पे जाती हूँ सैलून भी और शॉपिंग करने भी, तो वो मैंने सोचा था इस दफ़ा सुकून से करूँगी। ये टेंशन नहीं होगी कि घर जाके काम करना है। मेरे दिल में था सैलून जाने से पहले मीठा भी बना लूँगी। मतलब मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था और एंड पे जब वो कारपेट गीली हुई और वो सारी टेंशन्स जब आई ना सर पे, यकीन करें ईद मनाने का भी दिल नहीं था। जब तक ये कारपेट रूम में नहीं बिछी ना तो मुझे सुकून नहीं होता और बाहर इतनी रश थी कि न्यू कारपेट्स आ ही नहीं सकते थे। यहाँ बैल बकरे दुम्बे इतनी मुश्किल से पहुँचते तो कारपेट लाना तो और ये मतलब डिफ़िकल्ट टास्क था। तो खैर यहाँ पे फिर गोश्त वगैरह आ चुका था, हिस्से वगैरह कर लिए थे, बांट दिया था और फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने फ़ौरन से ना जल्दी जल्दी से चावल बना लिए थे बकरे का गोश्त ऐड करके और वही हम लोगों ने खा लिए क्योंकि इतनी थक गई थी, इतनी कमर टूट गई कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। ये सेकंड डे था, सुबह सुबह मैंने सोचा कि ईशमल के लिए बना लेती हूँ पहले, फिर हम लोग अपना नाश्ता कर लेंगे। तो ईशमल के लिए मैंने दलिया बनाया था और वो मैंने फ्रिज में रख दिया तो ठंडा हो गया था। बाद में जब ईशमल उठी तो मैंने सोचा कि अब मैं इसमें मैंगोज़ ऐड करके इसकी एक प्यूरी बनाती हूँ और इसको हल्का सा ना मैं ओवन में गर्म कर लेती हूँ ताकि ईशमल शौक से खा ले। ठंडी ठंडी चीज़ें ईशमल इतने शौक से नहीं खाती। तो यहाँ पे मैंने मैंगो और दलिया दोनों को मिक्स कर लिया था। अब ये ईशमल इतने माशाल्लाह शौक से खाएगी ना। खैर मैंने वो वीडियो जो है रिकॉर्ड ही नहीं की, लेकिन मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें मैंने ईशमल के ना मील्स जो हैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर किए। इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा, जो सेकंड डे था नाश्ता हम लोगों ने भी कर लिया, ईशू ने भी कर लिया। अब मैंने केक मंगवा लिया था और मैंने 50K का जो है शूट करना था, सेलिब्रेशन भी करनी थी। ईशू के बड़ी जल्दी 50K हुए, मैं बड़ी हैरान थी और हर बंदा मुझे कहता है कि आप पीछे रह गई हो, माशाल्लाह से बेटी जो है वो आगे चली गई है। तो मैं हंसती हूँ कि बेटी का अकाउंट भी तो मैं ही मैनेज करती हूँ। कोई मुझे इस तरह से अगर इतना अच्छा पैम्पर करके और रेडी शेडी करके मेरे कपड़े प्रेस करके मेरा शूट करे तो फिर क्या ही बात होगी यार। तो यहाँ पे मैंने ईशू को शूट करना स्टार्ट कर दिया था। ये मैंने फ़्रॉक जो है ऑर्डर की थी cinderella.pk से और जो आपने फ़र्स्ट ड्रेस देखा वो मैं पेज का नेम भूल गई हूँ। खैर आप लोग इंस्टा पे जाके फॉलो करें तो वहाँ आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है ड्रेसेस के बारे में, बैंड्स वगैरह हर चीज़ के बारे में मिल जाया करेगी। यहाँ पे ईशू जो है वो केक कट कर रही थी और यहाँ पे ईशू के खुशी के आंसू निकल आए थे। मजाक कर रही हूँ। ईशमल जो है वो जाहिर सी बात है टेक के बगैर इस तरह से बैठती है लेकिन थोड़ा झुक जाती है। तो यहाँ पे वो पीछे से हमने पकड़ा हुआ था फ्रॉक में से हाथ डाल के, तो वो थोड़ा तंग हो रही थी कि भाई मुझे क्यों खींच रहे हो। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों की सेलिब्रेशन जो वो डन हो चुकी थी। मैंने सोचा हम लोग चाय शाय पीते हैं और इसके बाद जी हम लोगों को जाना था नंद की तरफ, आपी की तरफ
दावत पे। नंद मैंने इसलिए बोल दिया कि आप लोगों को पता चले कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं जब आपी कहती हूँ आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस आपी की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह से मेरी अच्छी खासी आपियाँ होगी, मेरी बहनें भी और मेरी नंद भी। तो खैर यहाँ पे अब ईशू को मैंने केक टेस्ट करवाया, जो कि मुझे नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा मज़े की बात है कि मैंने इश्मल को ना अब तक देसी खाने दिए, लाइक मैंने दलिया दिया, मैंने साबूदाना दिया, मैंने खीर बना के दी, मैंने हर तरह की घर की होममेड जो इतनी भी चीज़ें होती हैं वो बना के दी, चुकंदर गाजर वगैरह। तो मेरी माशाल्लाह ईशू इतनी एक्टिव है ना, सिक्स मंथ की है, सिर्फ 6 मंथ की है। और जब मैं सोफ़े पे बिठाती हूँ तो वो खुद से ना खड़े होने की कोशिश करती है, लाइक पाँव पे ज़ोर डालती है और एकदम से टेक लगा के खड़ी हो जाती हूँ। मैं डर जाती हूँ कि कमर में दर्द ना निकल आए। तो बच्चों को होममेड्स दिया करें और जितना हो सके घर का देंगे तो उतना ही बच्चा एक्टिव होगा। अच्छा जी, यहाँ पे केक शेक जो है वो कट गया था। आप लोग सोचेंगे कि ईद है और मैं रेडी नहीं हो रही। यार मैं रेडी कैसे हो जाती, मुझे इतने काम थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। उफ, सारे रूम की चीज़ें बाहर अंदर करना, मतलब हर एक चीज़ मेरी इधर उधर हुई हुई थी। आपको पता है एक चीज़ घर की ज़रा से मैनेज करनी हो तो पूरा घर जो है वो टच से मस हो जाता है। तो वो हाल हुआ हुआ था मेरा। और यहाँ पे फिर मैंने ड्रेस जो है ये निकाल लिया था, जो मैंने लास्ट ईद पे लिया था, छोटी ईद पे, क्योंकि ईशू के साथ जो वो मेरा दिल करता मैं ट्विनिंग कर लूँ। वैसे मैंने पहनना ये नहीं था, मैंने स्टिच करवाया था ईद के लिए वही पहनना था। लेकिन हुआ ऐसे कि ये मुझे सामने नज़र आ गया। लाइक मैंने जैसे ही इश्मल को रेडी शेडी कर लिया, मैं ईशू के शूज़ निकाल रही थी तो इतने में मेरी इस ड्रेस पे नज़र पड़ गई। मैं तो खुश होगी कि मेरी तो ट्रेनिंग हो रही है ईशू के साथ, तो यही पहन लेती हूँ। न्यू ड्रेस है, बेशक छोटी ईद पे लिया हो, बड़ी ईद पे भी पहन सकते हैं, तो मैंने ये पहन लिया। और साथ में ये मैंने जूते लिए थे मेरे ख्याल से पिछली छोटी ईद पे, तो इन बेचारों का नंबर ही नहीं आ रहा था। इसमें जो स्टोन्स लगे हुए हैं ना, लाइक ये पिंक ऑरेंज ब्लू, ये किसी के साथ मैच ही नहीं होते थे। तो मैंने कहा चलो बीच में येलो वाले हैं तो इस ड्रेस के साथ मैं मैच कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ। वीडियो में इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा, मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पिक। अच्छा, हम लोग मामा की तरफ आए थे, पहले हम लोगों ने मामा की तरफ चाय शाय पी, इसके बाद हम लोग आपी की तरफ दावत पे चले गए थे। और ये ड्रेस जो है इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है, जैसे ये पिक में आप देख रहे हैं सेम इस तरह से। यहाँ तक कि अहमद मुझे कह रहे थे कि ये वाला ड्रेस सबसे मुझे प्यारा लगे, जबकि उन्हें इस तरह के पांचे वगैरह ये सब कुछ नहीं, ट्राउज़र पसंद होता है उन्हें, कैपरीज और जीन्स वगैरह पसंद होती हैं। लेकिन इसका कट कुछ ऐसा था कि उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी मैं, तो उन्होंने कहा कि ये वाला ड्रेस कल भी पहनना, लाइक ईद के तीसरे दिन भी मैं ये पहनूँ। मैंने कहा अच्छा। तो खैर थर्ड डे यहाँ पे मैंने ईशू को पहनाया था पिंक कलर का, तो अब जी फिर मेरी नज़र पड़ गई इस ड्रेस पे। और यहाँ पे जब मैंने ये निकाला, इसमें हम लोगों ने फ़ोटोशूट वगैरह किया। खैर जो कुछ भी हम लोगों ने किया, बर्गर शर्गर खा के आए, चीज़ेस गए थे। तो मुझे अहमद ने ये बात कही कि नेक्स्ट ईद पे मैं कोई शॉपिंग नहीं करवाऊँगा। ये क्या बात हुई, दूसरे दिन आपने पिछली ईद के कपड़े पहने हैं, जूते उससे पिछली ईद के पहने हैं, ये कपड़े आपके पता नहीं कब के हैं, आपको ट्विनिंग की इतनी थी तो आपने क्यों नहीं ऑर्डर किया अपने लिए, या उस तरह के मैचिंग के क्यों नहीं लिए। मैंने कहा यार लास्ट ईद ना यकीन करें मेरी ट्विनिंग में गुजर गई, पूरा रमज़ान मेरा गुजर गया कि मैं और ईशू जो है वो ट्विनिंग कर लें। जो मैंने इश्मल के कस्टमाइज ड्रेस बनवाए थे अपने साथ के, यकीन करें वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने अपने साथ के इश्मल को पहनाए नहीं, ख़ुद भी नहीं पहने। जो मैंने पहने थे ना उनके साथ जो एक रेड वाला था वही था मैच होता हुआ, तो वो मैंने लास्ट ईद पे पहन लिया था। खैर इसके बाद हम लोग चले गए थे चीज़ियस पे, यहाँ पे पास्ता ऑर्डर किया था। पहले हम लोगों ने सोचा पिज़्ज़ा खाते हैं, फिर दिल में आया पिज़्ज़ा तो खाते रहते हैं, यहाँ के आज ना बर्गर्स ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने ये बर्गर्स और साथ में चिकन, साथ में ये पास्ता वगैरह जो है खा लिया था। अच्छा, जब हम लोग जितने बाइट्स लेते थे, ईशमल ना खाने को देखती थी, फिर हम लोग जब मुँह में डालते थे बाइट तो वो हमें देखती थी। तो मैंने सोचा कि ईशमल के साथ भी एक छोटा सा प्रैंक करते हैं। और बाद में मुझे इतना दुख हो रहा था कि ईशमल मतलब ऐसे उसको जो खिलाओ ना आप, वो माशाल्लाह से सब खाती है। मैं जो चीज़ देती हूँ माशाल्लाह से खा रही होती है, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा ये बर्गर भी ट्राई करूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार रहने देती हूँ, छोड़ें। तो मैंने फिर ये नहीं दिया था, बस उसका छोटा सा प्रैंक कर लिया था। अच्छा, आप लोगों को फिर से मैं कह रही हूँ कि मैंने ईद की शॉपिंग का व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं ना इंशाल्लाह उस पर वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसमें इश्मल के भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं, मेरे भी हैं, और बाकी जूते शूते मैं आपको क्या बताऊँ ना, मेरे गम को ताज़ा करें। लाइक जो मैंने काम किए हैं ना, मेरी कमर टूट गई थी, यकीन करें। जो मैं आपसे कहती हूँ ना मेरा तो काम ही नहीं है, मेरा तो काम ही नहीं है, उस दिन जो हम लोगों ने काम किए हैं ना, उफ़ ना पूछें यार। चले खैर, ये प्रैंक किया था मैंने इश्मल के साथ, और ईशू को यहाँ पे बर्गर खाने की
बड़ी विश थी, लेकिन मैंने नहीं खिलाया। और यहाँ पे खुद खा पी के फिर हम लोग घर आ गए थे। जो टिक्का पार्टी करनी थी और मसाले वगैरह भी लगाने थे, गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ भी बनानी थी। और कभी तो सीधा सीधा शॉप से आते हैं, मसाले लगाते हैं वॉश करके, मसाले जैसे ही लगते हैं थोड़ी देर के लिए रखते हैं और टिक्के बना लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा वॉश भी करना था, उसके साथ साथ फिर वो जो चर्बी शर्बी लगी हुई होती है वो भी हटानी थी। उसके बाद फिर वो भी करना था, पीसेस भी करने थे, लाइक छोटी बोटियाँ भी बनानी थी। तो बड़ा लंबा प्रोसेस था। और इस दफ़ा मज़े की बात ये, ना तो मैंने आप लोगों को अपना बकरा दिखाया है और ना ही मैंने अपनी बैल दिखाई है। तो यार अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे ना सारे व्लॉग्स रह गए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड किए, लेकिन इश्मल के इंस्टा की वजह से रह गए और अब सब कुछ जो है वो मेरी कारपेट की वजह से रह गया। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एक मेमोरी होती है जो कि कल को हम लोगों को भी याद रहेगी। जब हम देखेंगे, मतलब मैं देखूंगी, इश्मल देखेगी, अहमद या मेरे घर में से कोई भी देखेगा, तो मतलब वो होता है ना, छोटी छोटी सी मेमोरीज़ जो होती हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर एक व्लॉग की सूरत में आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पे जी फिर हम लोग ने टिक्का पार्टी करनी थी, तो मैंने सोचा कि ईशू को रेडी कर देती हूँ, कपड़े चेंज कर देती हूँ ईशू के। और क्योंकि ईशू ने बीच में नैप भी ले लिया था, सो गई थी, और फिर जब उठी तो मेरा दिल नहीं किया दोबारा वही पे नहाने को, तो चेंज कर लिए थे, शूट भी कर लिया था। इसके बाद जी हम लोगों ने कोयले शोयले गर्म किए और आग वगैरह लगाई, बोटियाँ भी बना ली, मसाले भी लगा लिए। वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं इश्मल का शूट कर रही थी, तो दोनों तरफ फिर ध्यान और फिर काम जो है वो इतना कोई ख़ास नहीं होता। लाइक कोई ना कोई एक चीज़ बीच में रह जाती है, या आप काम करोगे या फिर शूट करोगे या फिर व्लॉग रिकॉर्ड करोगे, तो कोई एक चीज़ बीच में मेरी रह जाती है हमेशा। इस वजह से मेरे व्लॉग्स जो हैं वो बहुत लेट हो रहे हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 बाय 1 सारे व्लॉग्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे जी ये मज़े के टिक्के बन रहे थे, बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही जूसी बने थे। साथ में मैंने चटनी वगैरह भी बना रही थी, कोल्ड ड्रिंक भी। और अगेन वही बात कि मैं मीठा नहीं बना पाई, दिल तो मेरा था लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जो टिक्का पार्टी की थी उसमें भी कोई मीठा नहीं खा रहा था, कि नहीं भी हमारे पेट फुल हैं। तो इस दफ़ा भी मुझे यही था कि कोई नहीं खाएगा तो रहने देती हूँ, नहीं बनाती। तो फिर मैंने मीठा नहीं बनाया था। फिर सोचा था आइसक्रीम का, लेकिन यहाँ पे रात हो गई थी, तकरीबन 12-1 बज रहे थे, तो फिर बीच में आइसक्रीम वगैरह का प्रोग्राम जो वो रह गया था। तो यहाँ पे अब हम लोग टिक्के शिक्के खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इशू के इंस्टा को फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।